इस टीचर्स डे में हम ऐसा क्या इनोवेटिव करें, ऐसा क्या यूनिक चीज़ करें जिससे कि हमारे लिए ये टीचर्स डे यादगार बन जाए और हम अगले साल के टीचर्स डे का बेसब्री से इंतज़ार करें। मैं इसके संबंध में आपको कुछ टिप्स आज के अपने इस वीडियो में दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। आपका मेरे चैनल सक्सेस विद विशाल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो टीचर्स डे है वो पुराने सभी टीचर्स डे से काफ़ी अलग हटके होने वाला है। 2-4 दिन बाद अब टीचर्स डे आएगा। आप लोग सभी इस बात को लेकर उत्सुक है कि इस टीचर्स डे में हम क्या करें। वैसे परंपरागत रूप में हमें हर टीचर्स डे में क्या करते थे, हम लोग स्कूल जाते थे, टीचर्स के पैर छूते थे, उनको जो है हम फूल मालाएं देते थे, कोई गिफ्ट देते थे, किसी प्रकार के बुके उनको प्रोवाइड करते थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार विद्यालय बंद पड़ा है। तो ऐसे समय में हमको क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम आप एक काम करिए कि आपके लाइफ के जितने इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं आप उन सब की एक सूची बना लीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि किसी का नाम उसमें ना छूटे। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके माध्यम से आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी उसको आप प्राप्त करने की कोशिश करिए। फिर जब आपको वो मिल जाता है तो आप टीचर्स डे के दिन में उनको अपनी तरफ से फॉर्मली विश को जरूर पास करिए। फिर जो आपका सबसे फेवरेट टीचर है आप पूरा प्रयास करिए कि आप हो सके तो आप उनके घर जाकर के उनसे विजिट करके उनसे मिलिए। लेकिन यदि किसी कारण से आपका उनके घर जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप उनको एक कॉल जरूर करिए। उनकी सुविधानुसार आप उनसे समय लेते हुए जिसमें वो उनको सुलभता रहे, आप उस समय पे आप उनको कॉल करिए। उनको कॉल करके आप उनको ये बात ज़रूर बताइए कि उनकी टीचिंग का, उनके व्यक्तित्व का आपके जीवन पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा है जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस आए हुए हैं। ये सुनकर उनको भी काफ़ी खुशी होगी। एक टीचर को जब सैलरी मिलती है, जब कोई रिवार्ड मिलता है, तब उसको उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उसको एक स्टूडेंट के फीडबैक से मिलती है। और यदि किसी स्टूडेंट में कोई काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आता है तो उसको सुनने के बाद से और उसके उस चेंजेस में यदि उस टीचर का कोई रोल होता है और या आप उसको क्रेडिट देते हैं तो वो उसके लिए सबसे खुशी का पल होता है। तो आप उनसे अपनी उस फीलिंग को ज़रूर शेयर करिए। अब हम उस मुद्दे की बात करते हैं जो वो यूनिक चीज़ है जो इस टीचर्स डे हम कर सकते हैं। वो आपको ये करना है कि आप अपने फेवरेट टीचर को ये कमिट करिए कि उनकी जो टीचिंग स्किल, उनकी जो टीचिंग हैबिट है, उनका जो टीचिंग पैटर्न है, उनका जो अप्रोच है, उनकी जो स्टाइल है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, आप उस स्टाइल को अपनी नीचे जनरेशन में पास करिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं उसको कैसे करूँगा। तो उसका तरीका क्या होगा कि आप आने वाले साल के लिए एक स्टूडेंट का चुनाव करिए। चाहे वो आपका छोटा भाई हो, आपकी छोटी बहन हो, आपका कोई कज़िन हो, आपका कोई पड़ोसी हो, आपका कोई दोस्त हो, और उसको आप साल भर में अपनी सुविधानुसार जैसे आपको सुविधा मिल रही है, या तो आप डेली उसको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाएं, या आप उसको हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएं, या हफ्ते में 3 दिन पढ़ाइए। जैसे आपको सुविधा मिलेगी आप उसको रेगुलर पूरे साल आप उसको पढ़ाइए। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि भाई ऐसा करने से हमको क्या मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह कि जब मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 3 तरीके के व्यूअर होंगे। एक तो सबसे पहले व्यूअर वो जो जिनका एकदम स्पष्ट कॉन्फिडेंस है कि अपन तो नहीं कर सकते, जिनका ये थॉट होगा वो अभी इसी वीडियो से तुरंत अपने आप को निकाल लेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई काम नहीं है, जिनके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, जिनके जीवन में कोई उमंग नहीं है, जो कुछ इनोवेटिव करना नहीं चाहते, जो लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना नहीं चाहते। उनकी लाइफ बस चल रही है और उसी में खुश है। एक वो होंगे जो इस चीज़ से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि सर जो कह रहे हैं हाँ हमको करना चाहिए। एक बीच के वर्ग के लोग होंगे जो सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, जिनके मन में एक दुविधा चल रही होगी
कि हम इसको करें या ना करें, करें तो क्यों करें और ना करें तो क्यों करें, क्यों ना करें इसको। तो उनके दिमाग में ये आएगा कि इसको करने से हमको क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए अब मैं आपको इसको करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए यदि आपका नॉलेज का लेवल यदि अबव हायर लेवल का, यदि आप अबव मीडियोकर हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने ही क्लास के किसी फ्रेंड का चुनाव कर लीजिए। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आप ही की क्लास की पढ़ाई है जो आपको करना है। तो अब आपको मैं ये फ़ायदे बता रहा हूँ कि आपको ये करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपका खाली समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि आप जो उसको समय दे रहे हैं उसको वही टाइम दे रहे हैं जो आपके पास में आसानी से उपलब्ध है। ठीक, तो आपके समय का सदुपयोग होगा। सेकंड चीज़ क्या होगा, आपकी शरारतें कम होंगी। आपने सुना हुआ है खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आप खाली रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, इसको उंगली करना, उसको छेड़ना, इसको परेशान करना, उसको तंग करना। तो जब आप उस समय में किसी और को रेगुलरली पढ़ाने लगेंगे तो आपकी वो एक्टिविटी कम हो जाएगी। माने आपका समय का कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ और आपका जो डिस्ट्रक्टिव माइंड जो था वो आपका कम हो गया। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रिवीजन ऑफ बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप अभी 10th में हैं मान लीजिए या 11th में हैं, आप 10th वाले को पढ़ा रहे हैं। तो आपने जब अपने 10th की पढ़ाई की थी, ये हम सब जानते हैं अच्छे से कि हम कुछ क्वेश्चन को ये छोड़ के सब सोच के छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो आएगा नहीं, ये आएगा तो मैं तुक्का मार दूँगा, इसको मैं ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप उसके सामने ऐसे बैठेंगे कि वो आपसे कोई सवाल पूछे तो आप बोले अरे यार मेरे से तो ये तो मेरे को भी नहीं आता। तो उसके सामने में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आप उस पोर्शन को बहुत थॉरली तैयार करेंगे। तो जब आपने थॉरली तैयार किया तो उसका एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं पर पक्का मिलेगा, क्योंकि सीख आप ही रहे हैं लास्ट में जाके उसको। तो आप कहीं भी आपको ये मत सोचिए कि मेरा समय खराब हो रहा है, उससे आप ही सीख रहे हैं। यदि आप अपनी क्लास के किसी बच्चे को यदि अपना नॉलेज को आप शेयर करते हैं तो आपका उसकी रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके समय को यूटिलाइज कर रहे हैं और आप अपना रिवीजन कर रहे हैं। फिर चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है इंक्रीज इन नॉलेज। जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने से जो चीज़ें आपके छूट गई थी, हम लोग आज तक सीख रहे हैं, हम आज भी सीखते हैं, तो उसको पढ़ाने से हमारा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है। और मैं जो आपको चीज़ें कह रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ आपको मैं फैंटेसीज नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो ये अच्छे से जान रहे हैं कि मैं खुद क्लास 9 से मैं अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर स्टाफ्स को, मैं सबको रेगुलर पढ़ाते आया हूँ। और उनको पढ़ाने से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि जो है मेरा नॉलेज अपग्रेड होते रहता था। और सबसे जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से आता है। नॉलेज कहाँ से आता है? लर्निंग से आता है। जब आपकी लर्निंग अच्छी हुई तो आपको नॉलेज अच्छा है, जब आपको नॉलेज अच्छा है तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया। अब एक चीज़ की समस्या जो आपको लग रही होगी वो ये है कि ये सब तो ठीक है सर जो आप कह रहे हैं, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम समय कैसे निकालें? या आपके मम्मी पापा को लगे कि मेरा बेटा अपना पढ़ाई करे कि दूसरे को पढ़ाए, अपनी पढ़ाई तो समय नहीं निकल रहा है इसको। तो आप इस चीज़ के लिए जान लीजिए, इस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली करना पड़ेगा। और मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने अपना एक ट्रेलर वीडियो जो है मैं 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन अपलोड करूँगा। यदि आप मेरे इस प्रपोजल से सहमत हैं तो आप या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके इस गोल को अचीव करने में हर तरीके से हेल्प करूंगा। और यदि आपको टाइम को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो 5 सितंबर को मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला जो वीडियोस अपलोड होगा आप उसको देखिए, उसको देख करके आप अपने टाइम को शेड्यूलिंग कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस साल आप एक स्टूडेंट का जो है चुनाव कर लीजिए। और यदि आपने इस साल एक लड़के को या किसी बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा लिया तो नेक्स्ट टीचर्स डे वो आपको विश करने के लिए खोजेगा और इस प्रकार से आपको भी उस टीचर्स डे का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छे बच्चे होंगे उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और मेरे इस प्रपोजल से ज़रूर सहमत होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने टीचर्स डे के आने के पहले अपनी इस तैयारी को पूरी करके रखिए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।